हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंजीनियर क्लासेस। जो आज हमारा टॉपिक है जो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी डेली नॉलेज बूस्टर में, वो कुछ न्यूज़ इस तरह की है कि जिन ली क्यून री इलेक्टेड एज AIAB प्रेसिडेंट। तो हमारा यहाँ का फोकस रहेगा कि आपको एक तो ये नाम याद रहना चाहिए, जिन ली क्यून, ठीक है, री इलेक्टेड एज AIAB प्रेसिडेंट। तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। AIAB क्या है? बेसिकली ये क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। आपको नाम से ही थोड़ा बहुत पता लग रहा होगा कि इसका क्या काम है। ये लिखा, इसकी फॉर्म यहाँ लिख रखी हुई है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। कि इसका क्या काम है बेसिकली कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के काम होंगे उसको फाइनेंस करना। तो ये बेसिकली देखते हैं कि कैसे रोल में आया, कैसे बनाया गया, अभी देखते हैं। हुआ क्या था बेसिकली 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हमने क्या रियलाइज़ किया था कि कुछ सालों बाद चाइना अपने आप को एक पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है कि वो एक इकोनॉमिक मेजर प्लेयर बन चुका है ग्लोब में, ठीक है। तो जिसके लिए सबसे पहले वो क्या करना शुरू करता है कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो वेस्टर्न कंट्रीज चला रही थी, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, उनको साइडलाइन करने की कोशिश करता है। उनके पैरेलल में अपने इंस्टीट्यूशन खोलने की कोशिश करता है जो एक ग्लोबली लोगों को स्पॉन्सर्स कर सकें और इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराया जा सके। तो वैसे ही एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये बेसिकली ब्रेन चाइल्ड है चाइना का, ठीक है। इसमें चाइना ने ये बोला था कि हम आपको एशिया में जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी हम आपको लोन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। ये कब ऑपरेशनलाइज? 2014 में इसका इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था, 2015 में भी इसके ऊपर काम किया और 2016 को इसको लॉन्च कर दिया गया। प्राइमरी एम क्या है इसका? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाना। कहाँ पे? एशिया के रीजन्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या कुछ आ गया? रोड बिल्ड करनी, पोर्ट्स बिल्ड करने, नेशनल हाईवेज बनवाना। उन सब के लिए ये लोगों को, ये कंट्रीज़ को पैसा देती है ताकि उन कंट्रीज़ को वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास ना जाना पड़े, पर हमारे ही एशियन एक कंट्रीज़ का बैंक हो जिससे वो हमसे यहाँ से लोन ले सकें। बट ऐसा नहीं है कि इसके जो मेंबर्स हैं वो खाली एशियन कंट्रीज़ हैं। अब इसके मेंबर्स ऑल इंडिया लेवल पर हैं, ऑल इंडिया वर्ल्ड पे इसके ग्लोबलाइज्ड मेंबर्स हैं इसके, जिसमें हम देख सकते हैं कि UK इसका इंपॉर्टेंट मेंबर है, कनाडा इंपॉर्टेंट मेंबर है, जर्मनी इंपॉर्टेंट मेंबर है। इसके बेटा हेडक्वार्टर कहाँ पे? बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे कल को पूछ सकते हैं MCQ में कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में। USA एंड जापान आर नॉट इट्स मेंबर। ध्यान रखना, USA और जापान इसके मेंबर क्यों नहीं, इसके मेंबर नहीं है। अब ऐसा क्यों है कि इसके मेंबर क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हो कि मैंने आपको बताया ये अपने आप को, जब चाइना इसको बनाया था तो चाइना क्या रोल प्ले करना चाहता था अपने आप में? एज ए रियल सुप्रीम लीडर ऑफ आवर ग्लोब। बट USA कभी भी इस बात से खुश नहीं था, इसलिए USA ने कभी भी इसको सपोर्ट नहीं किया। क्लियर? आगे देखते हैं। इसी नाम का एक मिलता जुलता बैंक है जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने सोचा इसी के साथ कवर कर लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो था बेटा एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है बेटा, ये हमारा काफ़ी पुराना बैंक है। ये हमारा 1966 में बनाया गया। ये बेसिकली किसकी हेल्प से बनाया गया था? इसमें बेसिकली हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ का ही रोल था। USA ने मेजर रोल प्ले किया था इसके, जब ये बैंक स्टार्ट हुआ था। आज भी अगर हम इसमें देखें तो हमारे जो 5 लार्जेस्ट स्टेक होल्डर हैं इस बैंक में, तो जापान सबसे आगे है, फिर USA है, फिर चाइना आ जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया और देन इंडिया एंड देन ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे 5 इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। बेटा इन दोनों में मेजर फ़र्क क्या है कि ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाया गया है, इसका मेन एम क्या था? पॉवर्टी को इरेडिकेट करना। अब इसके पीछे आपको एक लॉजिक बताता हूँ कि 1966 में ये बना था। 1960s में हमारे एशियन कंट्रीज़ मोस्टली अंडर पॉवर्टी थी, तो एक वेस्टर्न कंट्रीज़ का माइंडसेट था कि एशिया इज़ ए पुअर कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पे कंट्री जो है पुअर है, तो इसलिए वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम कराया जाए जो पॉवर्टी को इरेडिकेट करती है। बट वहीं आप देखो 2016 में जब ये बैंक आ रहा है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक आ रहा है, इसका मेन पर्पज़ क्या है? फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जस्ट रियलाइज़ करो टाइम के साथ क्या चेंज हो गया। इसका मेन फोकस क्या है? पॉवर्टी को ख़त्म करना। इसका मेन फोकस क्या है? फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, ताकि हम लोग किसको चैलेंज कर सकें? वेस्टर्न कंट्रीज़ को चैलेंज कर सकें इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ।
और यहीं पे हमारा वेस्टर्न कंट्रीज़ की हेल्प से जो हमारा यहाँ बैंक बना था एशिया डेवलपमेंट बैंक, उसका क्या काम था कि प्रॉवर्टी को एरेडिकेट किया जा सके। आगे देखते हैं इसके बारे में। इट एम्स टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया। इसका एम क्या है? सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहेगा। ADM is committed to achieving a prosperous, inclusive, resilient and sustainable Asia and Pacific while sustaining its effort to eradicate extreme poverty। वही मैंने आपको बताया कि इसका मेन फोकस क्या है बेटा, कि जितनी भी पॉवर्टी है उसको इरेडिकेट कराया जा सके। अब आपको इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जैसे इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। जैसे इसमें USA इसका पार्टिसिपेट नहीं है, जापान इसका पार्टिसिपेंट नहीं है, इसका मेंबर नहीं है, बट यहीं पे USA एंड जापान दोनों मेजर मेंबर हैं, दोनों वो स्टॉक होल्डर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर्स अपने हाथ में कर रखे हैं। बट इंडिया इसका भी मेंबर है और इंडिया इसका भी मेंबर है, इंडिया इसका भी फाउंडिंग मेंबर है और इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी फाउंडिंग मेंबर है। इसकी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की हेडक्वार्टर्स कहाँ थे? बीजिंग में थे। वहीं ADB के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला में, फिलीपींस में। ठीक है, इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ADB, और याद रखना इंडिया इज़ ऑल्सो ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ AIIB। क्लियर है? आई होप अब आपको दोनों के बीच डिफरेंस पता लग गया होगा। ADB के इस समय 68 मेंबर्स हैं, जिसमें 49 फ्रॉम एशिया हैं। इसमें भी बेटा मेंबर्स का ऐसे कुछ नहीं है कि खाली एशिया से आएंगे या बाहर से आएंगे। तो याद रखना कि ADB के अब 68 मेंबर्स हैं, 49 फ्रॉम एशिया हैं। वहीं AIB के अब कितने मेंबर्स हैं? 102। तो AIB ने इससे ज़्यादा ग्रोथ कर लिया एज इन टर्म्स ऑफ मेंबर्स। ठीक है, क्लियर? वैसे ही अब हमने सोचा कि एक और बैंक है जो बड़ा आजकल न्यूज़ में चल रहा है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये भी बेटा इसी टर्म्स में बनाया गया था कि ये जो हमारी कंट्रीज़ थी, ब्रिक्स कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन कंट्रीज़ को लग रहा था कि इन्होंने इतनी डेवलपमेंट कर ली है, इतनी ये कंट्रीज़ थर्ड वर्ल्ड से निकल के बाहर आ चुकी हैं, स्टिल जितना इनका से होना चाहिए वर्ल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में लाइक IMF और वर्ल्ड बैंक, उतना इनका से नहीं आ रहा है। जिसके कारण क्या हुआ कि इन्होंने क्या सोचा कि हम एक अपना ही बैंक बनाएंगे जहाँ पे हम लोन्स देंगे अपनी कंट्रीज़ को, और उन कंट्रीज़ को जिनको लोन्स बाकी जगह से नहीं मिल रहा है उनको एक अच्छे इंटरेस्ट रेट पे लोन्स देंगे ताकि वो कंट्रीज़ हमसे आके लोन लें। बेसिकली ये भी इसलिए बनाया गया था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो दबदबा है वो थोड़ा कम हो। ठीक है, इसमें क्या हुआ था बेटा कि 2000 ब्रिक्स समिट हुई 2012 में, 19 में, उसमें इन्होंने सोचा था कि ऐसा करेंगे। फिर हमने क्या नोटिस किया कि 13 में आ गई ये प्रोग्रेस हुआ। 14 में जाके एक फ्रोटलीजा डिक्लेरेशन होती है, फ्रोटलीजा डिक्लेरेशन होती है। फ्रोटलीजा डिक्लेरेशन कहाँ है बेटा? फ्रोटलीजा एक बेसिकली जगह है ब्राज़ील में। फ्रोटलीजा डिक्लेरेशन के हिसाब से हमारा ब्रिक्स बैंक को इस्टेब्लिश किया जाता है। ब्रिक्स बैंक का नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो पूछते हैं कई बारी कि फ्रोटलीजा डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, जब ब्रिक बैंक्स किस डिक्लेरेशन से बना था? तो याद रखना फ्रोटलीजा डिक्लेरेशन से ब्रिक्स बैंक को बनाया गया। और इनका ब्रिक्स बैंक का क्या मानना है कि हम लोग भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे और जितना भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, एफर्ट्स करेंगे ब्रिक्स कंट्रीज़ के लिए। पहले इनका फोकस ब्रिक्स कंट्रीज़ पे था, बट अब ये भी मल्टीलैटरल मल्टी कंट्री एक बैंक बन चुका है जो हर किसी कंट्री को लोन प्रोवाइड कराने के लिए रेडी है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बेटा? शंघाई, चाइना के अंदर। ठीक है, इन 2000 NDB रिसीव्ड ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। 2018 में हमारा जो NDB बैंक है इसको जनरल ऑब्जर्वर स्टेटस मिल चुका है, कहाँ पे? UN में। तो एक बहुत अच्छी बात है, यहाँ से पता लगता है कि NDB का अब वर्ल्ड लेवल पर हमारा अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है। तो आपको बेटा इस समय ये बात ध्यान रखनी है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ? शंघाई में है। AIB का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में है। और ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में। ठीक है, AIB में 102 कंट्रीज़ मेंबर हैं, ADB में 68 मेंबर्स हैं, और ब्रिक्स में आपको पता है खाली ब्रिक्स कंट्रीज़ ही अलाउड है जो इसके अभी मेंबर्स हैं। बट याद रखना कि ब्रिक्स खाली ब्रिक्स कंट्रीज़ को ही लोन नहीं देता, बट वर्ल्ड वाइड लोन देता है। ठीक है, वहीं जो हमारे ADB हैं और AIB हैं वो भी वर्ल्ड वाइड लोन देते हैं, बट स्पेसिफिकली फोकस किस पे रहेगा? एशियन डेवलपमेंट पे। आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा इन बैंक्स के बारे में, और वैसे भी न्यूज़ में आते रहते हैं, तो मुझे लगा कि आपसे ये न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।